नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आइए जानते हैं। मेटल कार्बोनेट हमने लिया है Na2CO3 और उसका रिएक्शन हम करवाने वाले हैं HCl से। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए लेबोरेटरी में हमेशा डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रीज़ में किया जा सकता है, लेकिन लेबोरेटरी में स्कूल लेवल में आप अक्सर डाइल्यूट एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो आप ये नोट करिए। दूसरी बात, कभी भी किसी भी रिएक्शन को आपने प्रोसीड कराना हो अगर, तो कॉपी पे आप हमेशा ये देखिए कि किस तरीके से किसी एक गिवन कंपाउंड को तोड़ा जाएगा ताकि आप उसको दूसरे के साथ रिएक्ट करा सकें। जैसे कि आपके पास है Na2CO3 और HCl, इन दोनों का रिएक्शन होना है, राइट। तो सबसे पहले तो इन दोनों को तोड़ दीजिए। Na1 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव। ये आयंस में कितना चार्जेस होता है आप पढ़कर आए हैं। H1 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है। अब देखिए, आपको छोटा सा यहाँ पर एक पॉज दिलवाऊंगी और आपको पीछे लेकर चलूँगी। आपने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज़ KNaCl, MgAl, ZnFeSnPb, यहाँ कहीं H आता है, फिर Cu, Hg, Ag, Au, यानी ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। याद आया आपको कुछ? बस याद दिलाना था। अब आ जाइए, दोबारा से चैप्टर की बात करते हैं। तो ये जो सोडियम है ये 1 पॉजिटिव है, तो ये यहाँ इस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, यानी पहला प्रोडक्ट हो जाएगा NaCl। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए। जब कभी भी आप किसी भी फॉर्म में CO3 को देखते हैं, CO3 अक्सर आपको किसी और के साथ कंबाइंड ही मिलेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि अगर रिएक्टेंट साइड में CO3 है तो प्रोडक्ट साइड में CO2 बनना ही बनना है, राइट। चलिए, NaCl के साथ कंबाइन हो गया, CO3 टूट गया CO2 में, यानी एक ऑक्सीजन इसका यहाँ बच गया और ये हाइड्रोजन यहाँ बच गया। आप जानते हैं H पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। क्लियर हो गया। हमेशा आप प्रोडक्ट इस तरीके से ही बनाइए। एक तो आप रट्टाफिकेशन से बच जाएंगे, और दूसरा रट्टाफिकेशन करने के बाद जो आप एग्जाम में लिख कर आते हैं ना और उसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? बैलेंसिंग द इक्वेशन। बैलेंसिंग द इक्वेशन देखते हैं। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। आपको पता है हमेशा बैलेंस करने के लिए इस पोजिशन पर आप बदलाव ला सकते हैं, यानी यहाँ पर 2 लिख दीजिए। सोडियम 2 हो गए, यहाँ भी सोडियम 2 हो गए। क्लोरीन यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 2 है, तो ऑफकोर्स यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। चलिए, कार्बन 1 है, कार्बन 1। ऑक्सीजन काउंट करते हैं। यहाँ टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 थे, यहाँ 2 और 1 3। चलो बढ़िया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या बना है। देखिए, आपने लिया था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसका रिएक्शन आपने करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आपके पास बन जाता है सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ये वाटर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने आज के लेक्चर से क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। आप याद रखिए कि ये जो NaCl है ना, ये सॉल्ट है। वैसे आप इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो सॉल्ट तो बनाता ही बनाता है। कार्बोनेट जहाँ कहीं भी होगा रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाते जाते CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। एक और छोटी बात बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ सोडियम जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस किया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप भूल जाते हैं जो आपने एक लेसन में पढ़ा है केमिकल रिएक्टिविटी एंड इक्वेशंस में, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जगह ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, राइट। एक और चीज़ सुनिए,
जब कभी भी आप एसिड की बात करते हैं, आगे मैं और भी एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी, आप हमेशा याद रखिए कि एसिड्स के केस में हमेशा आपको H पॉजिटिव मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन H पॉजिटिव में तो तब कन्वर्ट होगा जब हम उसको तोड़ेंगे, लेकिन जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स में H पॉजिटिव होता ही है। H पॉजिटिव मतलब HCl को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें कंपल्सरीली हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। ठीक है, जब आप बेस पढ़ेंगे तो वहाँ आप कुछ और पढ़ेंगे, वो मैं अभी आपको बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज हो, मॉडल अप नहीं होना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने ये जाना कि जितने भी एसिड्स हम बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड लेवल तक, आगे भी जब हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो वो सारे के सारे डाइल्यूट एसिड हैं, राइट। डाइल्यूट एसिड से मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। अगर आपको कभी कोई प्रोडक्ट का नाम याद ना आए तो याद रखिए सॉल्ट तो बनेगा ही, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप सॉल्ट लिख के आएंगे ना तो कोई नंबर नहीं काटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। अल्टीमेटली और भी एसिड्स हैं, उनके साथ मेटल कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको टुकड़ों में समझाऊंगी। सब चीज़ें एक ही लेक्चर में मैं नहीं बताने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप सुनिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। आपकी किताब में उन्होंने HCl से ही रिएक्शन दे रखा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम H2SO4 और HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन पढ़ें, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अभी थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।